को पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायसे बरकत हो। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हम सबों को अपना इकलौता बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें बख्शा है, जिसके वसीला से आज हम सब इस जगह पर मुकामी पास्टर के साथ मिलकर हम यहाँ पर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, क्योंकि उसके बेटे का ये मंसूबा कि वो भेड़ें जो गल्ला से बाहर हैं उनको एक गल्ला में जमा किया जाए। बहुत खूबसूरत उन्वान जो यहाँ के मुकामी लोगों ने सिलेक्ट किया, अच्छा चरवाहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री, और इस मिनिस्ट्री का उर्दू में जो मतलब है वो ये है कि चरवाहे की आवाज। खुदा ने हमारी इस मिनिस्ट्री को ये रोया बख्शी कि हम लोग जगह ब जगह जाकर, उन एरियाज में जाकर, इलाकों में जाकर, गांव में जाकर, कस्बों में जाकर, शहरों में जाकर, मुल्कों में जाकर खुदा के कलाम की मनादी करें। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 19वीं आयत में यह हुक्म दिया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रोल कोच के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। ये खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आजम बड़ा हुक्म जो उसने अपने शागिर्दों को दिया। हम भी द वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री भी मसीह यीशु के शागिर्द हैं और इस हुक्म की तामील करते हुए आज हम लाहौर से इस गांव में जो कच्चा पक्का के नाम से कहलाता है, आज यहाँ पर कलाम की मुनादी करने के लिए आए हैं ताकि हम भेड़ों को एक गल्ला के लिए तैयार कर सके। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें और भी हैं और मैं चाहता हूं कि वो सब एक जगह जमा की जाए, फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा होगा। अगर हम इस आयत को देखें, अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो हम पुराने अहदनामा में जाएं तो वहां पर हमें नजर आता है हिजकिय्याह 34वां बाब, वहां पर भी चरवाहे की शक्ल हमें नजर आती है जो मसीह यीशु के इस जमीन पर आने से पहले की चरवाहों के बारे में बयान की गई है। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक उन चरवाहों का जिक्र किया है। वो चरवाहे जो अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं करते बल्कि उनको परागंदा करते हैं। लोग चरवाहों के सबब से ठोकर का बायस होते हैं, ठोकर खाते हैं, खुदा के घर को छोड़कर चले जाते हैं और बाजुकात क्या होता है, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए
जरूरतों में क्या जरूरत है? खाना पीना, बदनी शिफा, खुदा के घर में ऊंचा स्टेटस, जिसकी वजह से लोग गल्ला को छोड़कर दाएं बाएं भेड़े भटकना शुरू हो जाती हैं। चरवाहा की जिम्मेदारी क्या है? चरवाहे की जिम्मेदारी ये है कि वो भेड़ों की फिक्र करे, भेड़ों को खिलाए पिलाए, उनके लिए जो गला एक बनाया गया है उसमें उनको जमा करे, और जमा करके वो उनकी खबरगिरी करे कि कोई भेड़ एक जगह से दूसरी जगह पर चली ना जाए। लेकिन अगर हम हिजकिय्याह की किताब को पढ़ें, 34वां बाब, पूरा बाब, जो बहन भाई यहाँ पर पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा है तो वो उसे जरूर कहे कि वो हिजकिय्याह 34वां बाब भी पढ़े। वहां पर हमें ऐसे चरवाहों की शक्ल नजर आती है जिनको भेड़ों की फिक्र नहीं है। उन्हें किस चीज की फिक्र है? उन्हें फिक्र है अपने पेट की, उन्हें फिक्र है अपने घर की, उन्हें फिक्र है अपने ऊंचे मकाम की, कि उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उनके पास कोई घर था? नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के तो सर धरने की भी जगह नहीं है। उस इब्ने आदम की जो एक ही मिशन लेकर इस जमीन पर आया, और वो मिशन उसने अपने शागिर्दों को दे दिया, और आज वॉइस ऑफ शेपर्ड के वो तमाम मेंबरान जिनको खुदा ने ये रोया बख्शी कि वो इस कलाम को लेकर जगह पर जगह जाए, वो मिशन को लेकर आप सबों के दरमियान में मौजूद है, ताकि लोगों को इकट्ठा किया जाए। किस तरह से इकट्ठा किया जाए? चरवाहा की निशानी क्या होती है? गल्ला एक ही होता है। पूरे गांव में अगर हम पुराने एहदामा में जाएं तो क्या होता था? मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते थे, लेकिन इस्राएल में चरवाहे मौजूद थे। जैसा कि अभी हमने सो ज़बूर की तलावत की तो वहां पर भी हम देखते हैं हमें चरवाहे की शक्ल नजर आती है। खुदा ने क्या कहा कि तुम लोग मेरी चरागाह की भेड़े हो। हम क्या हैं? हम भेड़े हैं। किसके चरागाह की भेड़े हैं? खुदा की चरागाह की भेड़े हैं। और उस वक्त भी इस्राएल में चरवाहों को बड़ी कदर से देखा जाता था, इज्जत की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि वो भेड़ों की हिफाजत करते थे। और पूरे एक इलाके में क्या होता था? एक ही गल्ला होता था, और उस गल्ले में चरवाहे बहुत से होते थे, लेकिन गले के एक ही गला होता था, और गले में मुख्तलिफ चरवाहों की मुख्तलिफ भेड़ें होती थी, और वो सारी एक जगह पर जमा होती थी। और जब भेड़े गला से बाहर जाती, चरागाह में जाती, कि वो जाकर खाए पिए, और उसके बाद जब वो दोबारा वापस गला में लाई जाती तो वो अपने अपने चरवाहे की जो उन्हें गाइड करते थे उनकी आवाज को सुनती थी। वो जिस तरह से भी उनको लेकर आते, वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनकर उस गला में जमा हो जाती थी। आज के दौर में क्या है? हम किन की मानद हैं? जो मसीही हैं, जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इंसान हैं, उनको कलामे मुकद्दस भेड़ों से तशबीह देता है। अगर हम देखें खुदावंद यीशु मसीह को मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में, तो वहां पर हमें क्या नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब अदालत की बात की तो उसने क्या कहा? बकरियों को भेड़ों से अलग किया, क्योंकि भेड़े कौन है? भेड़े खुदा के बेटे और बेटियां हैं। बकरियों को पसंद नहीं किया।
क्योंकि बकरियों की आदत होती है कि वो इधर उधर मुंह मारती रहती हैं। जहां पर उनका चरवाहा उन्हें लेकर जाना चाहता है वहां नहीं जाती, वो इधर उधर भटकती रहती है। और भेड़ जिसको खुदावन यीशु मसीह के साथ भी मंसूब किया गया है। अगर हम देखें कलाम मुकद्दस में, यशायाह की किताब में 53 बाब में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जिस तरह से भेड़ अपने कुतराने वाले के सामने खामोश रहती है, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह भी खामोश रहा जब उसको सलीब देने के लिए लेकर जा रहे थे। मसीह यीशु ने अपने आप को भी भेड़ से तशबीह दी है। कलाम खुदावंद यीशु मसीह को भी भेड़ से तशबीह देता है। क्यों भेड़ से तशबीह देता है? क्योंकि उसका मालिक कौन है? मेरा और आपका खुदा जो आसमान पर है, जिसने मुझे और आप सबों को बनाया है, जिसने हमें तकलीफ किया है। और क्यों तकलीफ किया है? ताकि हम उसकी हम दोस्ताइश करें, हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, हम अपने खुदा की आवाज को सुने, हम अपने खुदा की वो आवाज जो उसने कलाम मुकद्दस के जरिया से हम तक पहुंचाई है, उसको सुने, समझे, परखे और उसके पीछे पीछे चले। लेकिन क्या हो रहा है आज के दौर में? इतना तेज दौर जा रहा है, फास्ट है, लोगों के पास टाइम नहीं है। लोगों को कहा जाए कि आपने चर्च आना है, तो लोगों के पास टाइम नहीं, अपनी अपनी मसरूफियात में गुम है। मोबाइल हमारे पास है, हर एक शख्स के हाथ में कुछ और हो ना हो मोबाइल जरूर होता है, और हर वक्त हम मोबाइल को देखते रहते हैं। अब किसका मैसेज आ गया है, अब क्या अपडेट आई है, अब क्या हो रहा है, हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं। भेड़े इस चक्कर में पड़ी हुई हैं। लेकिन अजीजों, बहनों और भाइयों, आज हमने जानना है कि हम किन की मानिंद हैं, हम इस जमीन पर किन की मानिंद हैं। हम खुदा की भेड़े हैं, और वो भेड़े हैं जो मासूम होती हैं। भेड़े जो होती हैं, भेड़ों की यह खासियत होती है कि वो मासूम होती हैं। और भेड़ों की ये भी एक खासियत होती है कि वो सिर्फ अपनी चरवाहे की आवाज को सुनती हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील देते हुए कहा कि जब उसने भेड़ को बकरियों से जुदा किया तो उसने क्या कहा कि ऐ मेरे बाप की मुबारक भेड़ों, कहां पर आ जाओ, मेरी दाहिनी तरफ आ जाओ। उनको क्या दिया? इख्तियार दिया। दाहिना हाथ किस बात की अलामत है? इख्तियार की, इज्जत की। कि अगर अगर आप देखें कि दाहिने हाथ से हम कितने काम करते हैं, कितने हैं जो बाएं लेफ्ट हैंडेड है, उल्टे हाथ से काम करते हैं? बहुत कम, बहुत कम, रेयर होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उल्टे हाथ से काम करते हैं। ज्यादा लोग क्या करते हैं? सीधे हाथ से काम करते हैं। और हमें भी खुदावन यीशु मसीह ने अपनी भेड़े बनाया है, और भेड़े बनाया है, और ये कहा है कि वो उसकी आवाज को सुने। उसकी आवाज क्या है? उसकी आवाज आज हमने जाननी है कि हमारा जो चरवाहा खुदा है, और खुदा का रूप लेकर इस जमीन पर कौन आया? मेरा और आपका मसीहा खुदावंद यीशु मसीह, जिसने कहा कि मैं दरवाजा हूं, और मेरे बगैर कोई आदमी, कोई बशर इसके बगैर दाखिल नहीं हो सकता। आज हमें ये जानने की जरूरत है। हमें जब मुसीबतें आती हैं, हमारे ऊपर परेशानी आती हैं, तो हम भेड़ों से बकरियां बन जाते हैं। हम इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। चंद पैसों के लिए हम ईमान से मुनकर हो जाते हैं। हम ऊंचे मकाम के लिए हम ईमान को छोड़ देते हैं। हम अपने चरवाहे की आवाज को सुनना
प्लीज अपना माइक खोलें, आपका माइक बंद हो गया है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा ने अपने छोटे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमें बख्शा है कि वो हमारा चरवाहा हो, हम उसकी आवाज को सुने। और उसकी आवाज ये है कि हम लाइक तौर पर अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें। जैसे क्या करती है भेड़ें, अपने आप को अपने चरवाहे के आगे सरेंडर करती हैं। आइए अपनी जिंदगी को चेक करें। क्या हम लोग भेड़े हैं या बकरियां हैं? अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। क्या हम भेड़े हैं या बकरियां? आज गौर कीजिए। गला में रहना चाहते हैं या गला से बाहर रहना चाहते हैं? गला में रहना चाहते हैं तो गला में रहने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें अपने चरवाहे की आवाज सुननी होगी। उसकी आवाज क्या है कि बस तुम तौबा करो। हमें तौबा की जरूरत है। अगर आज तक हमारा माइंड डाइवर्ट है, मतलब तकसीम हुआ है, हम आधे मसीही हैं और आधे दूसरे रस्मों के पुजारी हैं। हम मुंह से तो कहते हैं कि हम भेड़े हैं, लेकिन हमारे काम भेड़ों वाले नहीं हैं। हमें जिधर कोई लगाता है हम उधर को लग जाते हैं। हमें कोई कहता है कि फलां जगह पर चले जाएं, वहां से आपको शिफा मिलेगी, तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के हम शिफा की गर्ज से हम भागना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये चीज मसीहों का रवा नहीं है, ये काम मसीहों का रवा नहीं है, लेकिन हम फिर भी कर रहे होते हैं। घर में क्या है, किसी बच्चे को चिकन पॉक्स, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं, चिकन पॉक्स निकल आए तो क्या होता है? घर में बातें शुरू हो जाती हैं। भेड़े हैं हम लोग, गौर कीजिएगा, हम लोग भेड़े हैं लेकिन बकरियों वाले काम कर रहे हैं। हमने अपने अबुआ अजदाद से ये सुना, हमने दाएं बाएं पड़ोसियों से ये सुना कि ये चिकन पॉक्स निकल आए हैं, तो अब हमें क्या करना है? चलो जी उठो, जाके मोतिये दे फुल लेके आओ। मोतिये दे फुल लवो जी, ये साडे बच्चे नू खसरा हो गया है, ਇਹਦੇ सराहने रख दो। ए जिवें जिवें खुश्क होंगे ए दाने भी खुश्क होंगे जाएंगे। हम ऐसा करते हैं। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है उस वक्त भी वही रस्में करते हैं जो आम लोग रस्में कर रहे होते हैं। क्या हम चरवाहे की आवाज सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे होते। हालांकि एक शख्स ने आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तो मसीह यीशु ने उसे क्या कहा कि तू चल मेरे पीछे। वो कहता है ठहर जाओ, पहले मैं अपने बाप को दफन कर रहा हूं। उसने कहा नहीं, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। कोई स्पेशल तालीम नहीं दी गई कि 4 5 साल मैं गांव गई पिछले दिनों में, मियाँ चन्नू के गांव में गई। वहां पर मैंने देखा एक डेथ हुई थी, तो वहां पर देखा गया कि नीचे आटा रखा गया, चारपाई के नीचे। मुझे नहीं पता कि इस आटे का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन रखा गया। अच्छा जी, और दफना के आगे ने कि पानी पड़ो जी, पानी दूध चुक के बाहर छुटो। क्या है ये? आज भी हम तो हम प्रस्ती की दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि हम कलाम नहीं सुनते, हम चरवाहे की आवाज को नहीं सुनते। वो चरवाहा जिसने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों की फिक्र करता हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलाम किया तब उसने अभी अपनी जान नहीं दी थी, लेकिन उसने अपनी पेशन को कर दी थी कि मैं अपने लोगों के लिए
अपनी जान दूंगा ताकि लोग निजात पाए, रहाई पाए फरसूदा बातों से। तो हम जितनी भी तोहम परस्ती की तालीम उनकी जिंदगी में पाई जाती है वो उससे बाहर निकले, लेकिन अजीजों ऐसा नहीं हुआ। आज भी भेड़ें क्या कर रही हैं? डबल जिंदगी गुजार रही हैं, आधी बकरियां हैं आधी भेड़े हैं। और जब हम मिक्स हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो ना तो हम बकरियां बन पाएंगी और ना हम भेड़े बन पाएंगी। अपने आप को चेक कीजिए, जिंदगी को चेक कीजिए, क्या आप भेड़े हैं? अगर तो आप भेड़े हैं तो फिर आपका मालिक जो है वो चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी आवाज आज आप सुन रहे हैं। और अगर ये बातें आज भी हमारी जिंदगी में चल रही हैं, हम कलाम सुनते हैं कि गाली ना निकालो, फिर भी हम गाली निकालते हैं, तो क्या हम भेड़े हैं? नहीं, हम बकरियां हैं। क्योंकि हम अपने दिल को खुश करने के लिए, हम अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, तस्कीन देने के लिए, सुकून देने के लिए हम गाली का इस्तेमाल करते हैं। कलाम हमें सिखाता है अगर तेरे मुंह पर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। तो हम क्या करते हैं? जब हमारे से कोई लड़ाई होती है तो हम कहते हैं ए बंदा मेरे को बच के किवें जावे, मैं तेनू बच के नहीं जान देना, इनू वाले मेरा पता नहीं है। तो क्या हम भेड़े हैं? भेड़े तो बड़ी मासूम होती हैं। भेड़ जो है उसके वाकई एक तमाचा मारे तो दूसरा किसी तरफ अपना मुंह फेर देगी। आज हमने अपने आप को चेक करना है, क्या हम ऐसी भेड़े हैं जो खुदा का कलाम सुनती हैं? हर इतवार गिरजे जाइदा है, गिरजे जाने कलाम सुनने कलाम ओथे ही सुनीदा है, ओथे ही सुन के ओथे ही छड्ड आईदा है। ओथे कहीदा है जोर जोर दी तालियां मारी दियां ने, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ा अच्छा कलाम है, खुदा ने बड़ी अच्छियां गल्लां कीतियां ने साडे लई कीतियां ने। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। अगर नहीं दुहराते ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ नहीं ਆ, ਅਸੀਂ कौन ਆ? ਅਸੀਂ बकरियां ਵਾ। और बकरियां ते खुदा दी बादशाही दाखिल नहीं होंगियां। और फिर उन्हां दा चरवाहा कौन है? उन्हां दा चरवाहा भी खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी छोटी नाल किया यूहन्ना दी अंजील 10वें बाब विच, उन्हें कहा कि जिवें मैं अपने बाप दी गल नूं सुनना वा, बाप मैनू समझदा है, मैं बाप नूं समझना वा। क्या असी ऐसा कह सकने आ कि ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਮਝਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि साडा चरवाहा जिहड़ा है ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ। और जो आसमान तो शिफा साडे लिए नाज़िल होंदी है तो दुनिया की कोई ताकत उस शिफा नूं रोक नहीं सकती, क्योंकि पेड़ा दा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। पेड़ जो अपना मुंह आसमान वाल उठाएगी, पेड़ की एक भी सिफत है कि जो उन्हें कुछ चाहिए होंदा अपना मुंह आसमान वाल उठाती है। ते असी की कर रहे हैं? असी तो सानू कुछ चाहिए होंदा है, असी सज्जे खब्बे वेखने आ। आइए गौर कीजिए कि असी की करना है, असी किस तरह एक गल्ले दे हिस्सेदार बनना है। गल्ले बड़े ने, बड़े झूठे नबी भी ने, बड़िया तालीमा भी ने, बड़ा कुछ है इस दुनिया दे विच। असी यह सोचना है केड़ी आवाज सानू खुदा दी बादशाही विच लेके जाएगी, केड़ी वो आवाज है जिहड़ी खुदा ने अपने बंदा दे जरिए साडे तक पहुंचाई है। असी ओदे मुताबिक अपनी जिंदगी नू गुजारना है ताकि असी पेड़ा बन के रहिए और ओ साडे तो मुनकर ना होवे,
ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਠਹਿਰਾਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਟੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ, ਮੇਨ ਪਰਪਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕਰ ਆਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਭੇਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡ ਉਹਦੇ ਗੱਲਾ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਭੇਡਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ। ਆइए ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਡੱਗਰ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਫਿਰਕਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭੇਡਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਭੇਡਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसो ही की है, ऐसो ही की। नहीं क्या कि बस बच्चे भावे जो मर्जी करी जान, झूठ बोली जान, चोरियां करी जान, वो बच्चे खुदा दी बादशाही शामिल होंगे। लिखा है ऐसो ही की माने जाए, यानी कि जेड़ा अपने आप नु बच्चियां वांगू मासूम बनाएगा, जेड़ा कलाम उन्हां नु दिता जाएगा, उस कलाम नु सुननगे ते कलाम दे मुताबिक चलणगे, ओही खुदा दी बादशाही विच शामिल होंगे। आइए आज ਅਸੀਂ ਵਾਦਾ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ,
उन्होंने हाले दिकर अपनी तौबा नहीं की थी हुई, और आज जो तौबा करना चाहते ने और चाहते ने कि आज तो बाद मैं खुदावंद यीशु मसीह दी जो है पेड़ कटावा कहलावा भेड़ के लाऊं, वो सब अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं ताकि हम उनके लिए दुआ करें। जो इन्होंने अभी तक तौबा नहीं की है वो खड़े होंगे और हम उनके लिए दुआ करेंगे ताकि उनको खुदा की जो खुदा का जो गल्ला है उसमें शामिल किया जाए। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावन खुदा, तेरे शुक्रगुजार है खुदावन कि तूने अपना इकलौता बेटा हमें बख्शा है ताकि खुदावन खुदा हम तेरे बेटे की आवाज को सुने, और खुदावंद खुदा तेरे बेटे की आवाज को सुनकर तेरे पीछे पीछे चले और उन सारी बातों को जाने जिस तरह से तेरा बेटा तुझे जानता था। और खुदावंद खुदा जो कुछ तूने उससे कहा उसने वैसे ही किया। आज खुदावंद खुदा इस कच्चा पक्का की कलीसिया के लिए खुदावंद मैं तेरे हजूर से ये मिन्नत करती हूँ कि जितनी भेड़ें आज तक खुदावंद खुदा तेरे कलाम से मुनहरफ थी, तेरे कलाम को सिर्फ सुनती थी, तेरी आवाज को सिर्फ सुनती थी, लेकिन उसकी पैरवी नहीं करती थी, तेरे पीछे नहीं चलती थी, आज जितने भी लोग अपने दिल में इस बात का अहद कर रहे हैं खुदावंद खुदा कि वो सब आज के बाद तेरी आवाज को सुनेंगे, तेरे पीछे चलेंगे, खुदावंद तू इन सबों को अपने लायक बना और खुदावंद खुदा अपने गल्ला में इनको शामिल कर ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा तेरी आवाज को सुने जाने और खुदावंद खुदा अदालत के दिन तेरे भेड़ खाना में जमा हो सके। खुदावंद खुदा की जिंदगी के लिए तेरे जोर से बरकत की दुआ करती हूँ, सलामती की दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा। तेरे कलाम की बातें खुदावंद खुदा जो तूने इन तक पहुंचाई हैं खुदावंद खुदा वो इनका पीछा करती रहे और खुदावंद खुदा ये अपने बदनों को लायक तौर पर तेरे आगे सरेंडर करने वाले बन सके। हर एक जिंदगी को तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ, और जितने इस वक्त बीमार हैं, तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, मुसीबत में है, तंगी दस्ती में है, किसी तरह की भी मुश्किल में है, खुदावंद खुदा तू उनको निजात दे क्योंकि तेरा बेटा इस दुनिया में उन सबों को निजात देने के लिए आया ताकि वो रहाई पाए, आजादी पाए और तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद खुदा हर एक जिंदगी पर तेरे बेटे का लहू लगा देती हूँ, तेरे बेटे का लहू हर एक जिंदगी को पाक और साफ बनाए खुदावंद खुदा ताकि लायक तौर पर खुदावंद खुदा तेरे घर में तेरी खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर सके। हर एक जिंदगी के लिए तेरे जोर से बरकत सलामती की दुआ करती हूँ, और इस जगह के मुकामी पास्टर को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ, इनके साथ हो, इनको बड़ी बरकत है और अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ। खूबसूरत मैसेज के लिए सुंदर तालियां बजाएंगे और हालेलुया हालेलुया। बड़ा खूबसूरत खुदा की खादमा ने हम तक पैगाम पहुंचाया है चरवाहे के तलक से, और भेड़ और बकरियां दो ग्रुप उन्होंने वजाहत के साथ बयान किए। भेड़ों से मुराद आप सबने सुना, खुदा की खादमा ने बताया कि शरीफ और मासूम और रूह की हदायत से चलने वाले लोग मुराद हैं, और बकरियों से मुराद शैतानी अबलीसी मंसूबों के तहत चलने वाले यदि शरीरी लोग हैं। तो आप तयन करें कि हम शरीरी हैं या रूहानी हैं, और मसीह यीशु ने कहा तुम रूहानी हो, बशर्ते कि मसीह का रूह तुम में, तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि मसीह का रूह तुम में बसा हुआ है। तो ज़बूर 23 में जो है चरवाहे से मुराद है आका मालिक खुदावन। तो खुदावन जो है हमारा मालिक है, हम उसकी भेड़े बने, अच्छी भेड़े बने, और अच्छी भेड़े जो है वो अपनी आका की बात सुनती हैं और मानती हैं, उन्हें कमी भी नहीं होती। सिस्टर एक बात करना चाहती है, आए आए हम खुदा की खादमों को एक मरतबा फिर तालीम के साथ करते हैं। जैसा कि कलाम के दौरान मैंने अपनी मिनिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आप सबों को दिया था, उसी हवाले से बात करना चाहती हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर आज की इस इबादत को, जो शुक्रगुजारी की इबादत थी खानदान की तरफ से, उसको हमने खुदा के हजूर में गुजराना। तो मैं चाहूंगी कि जो बच्चे, नौजवान बच्चे जो हैं, जो हम
नौजवान बच्चों पर हम खुदा के जो खिदमत के ताल्लुक से हम उनके साथ काम कर रहे हैं, वो बच्चे भाई बुजुर्ग वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारी जुमेरात के रोज हमारी जूम मीटिंग जो है वो होती है, उसमें पूरे पाकिस्तान से हमारे साथ लोग कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा लाहौर से बाहर और मुल्क से बाहर भी जो है, कनाडा से, दुबई से और जो मस्कत से हमारे साथ जो लोग हैं वो जूम के जरिए से अटैच होते हैं। आप सबों को भी दावत दी जाती है कि जितने बहन भाई उस मीटिंग में जो जुमेरात के रोज रात को 9 बजे जो है वाया जूम जो है वो खुदा के हजूर में गुजारी जाती है, और उसमें खास तौर पर तमाम उन लोगों को जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं और मुख्तलिफ एरियाज पे खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, उनको खुदा की खिदमत के लिए तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इतवार के रोज, जैसे मैंने बताया कि हमारा फोकस जो है वो नौजवान नस्ल है। भाई बहने जो भी उस मीटिंग में इतवार के रोज हमारी मीटिंग होती है, वो हम जो इतवार के रोज जो यूथ की मीटिंग हम करते हैं वो 8 बजे होती है। वो भी मुल्क से बाहर 8:30 बजे होती है। मुल्क से बाहर से भी लोग उसमें हमारे साथ बच्चे जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने बच्चों का जो क्विज जो है वो मत्ती की इंजील से, क्योंकि हम तालीम दे रहे हैं बच्चों को खुदा की खिदमत के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने कलाम के हिस्से को रखा है ताकि हम उनको स्टेप बाय जो है वो कलाम सिखाएं। तो अभी पिछले दिनों में लास्ट संडे को हमारा बाइबल क्विज था, जो सिर्फ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री और वो उन लोगों के लिए था जो हर इतवार के रोज जो है वो बच्चे जो शामिल होते थे उस इबादत में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने मत्ती की इंजील पूरे 28 बाब का क्विज तैयार किया, और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्राइज भी दिए गए, और उससे हमने ये देखा कि बच्चों ने कितना कलाम सीखा। इवन देन हमारी सारी पोजीशन जो थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में 2-2 3-3 बच्चे जो थे ना वो सारे एक ही नंबरों पर आ रहे थे। तो ये खुदा के नाम को इज्जत और जलाल है कि उन्होंने खुदा के कलाम को सीखा और उसमें क्विज पे पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से तमाम नौजवान बच्चों को इतवार के रोज 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक दावत दी जाती है कि वो जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और जुमेरात को हमारे जो वॉइस ऑफ शेपर्ड के जो पार्टनर्स हैं वो मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। वो 9 बजे से लेकर 10 बजे का टाइम है। आप सब अपने घरों में होते हैं, आप इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी भाई या बहन इसको इस मीटिंग को ज्वाइन करना चाहता है वो जॉर्ज भाई से कांटेक्ट कर सकता है। हमारे जो फाइनेंस डायरेक्टर है भाई जॉर्ज बशीर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिनके रेफरेंस से हम इस जगह पर मौजूद हैं भाई सादिक मसीह, वो उनके साथ रास्ते में है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री खुदा इस मिनिस्ट्री को और ज्यादा सरबुलंद करे और ताकि पूरी दुनिया में ये इंजील की मुनादी करें। खुदा इस मिनिस्ट्री को और वसअत बख्शे। तो आए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और वो दुआ करेंगे जो मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ मेरे से सब एक आवाज मिलकर, सब यकजबा होकर हम खुदा के हुजूर अपने हाथों को बुलंद करेंगे और दुआए रबानी हम एक आवाज मिलकर अदा करेंगे। आए हमारे बाप जो आसमान पर, तेरा नाम तो आना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोजी रोटी आज दे, और जिस तरह हमने अपने कर्ज माफ किए हैं, कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में डाला बल्कि बुराई से बचा। तो जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर कुल मुकद्दसीन के साथ, आलम एशिया के साथ, हाजिर जमात के साथ, वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के साथ और तेरे बंदा सादक और इस सारे कच्चा पकड़ कलीसिया के साथ अब से हमेशा होती है। खुदा बाप, बेटे और उनको जिसके नाम आप सबकी सलामती हो। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू।